हेलो दोस्तों, मैं रघुनाथ कुमार। आज मैं बताने जा रहा हूँ चिन्ह का नियम। क्या होता है जब दो चिन्ह के बीच में गुना का चिन्ह हो। क्या होता है जब दो चिन्ह होते हैं ना, उसके बीच में गुना का चिन्ह हो। यानी देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जब दो चिन्ह को हम यदि कुछ करते हैं, इसका मतलब उसमें क्रिया होता होगा, कुछ न कुछ क्रिया होता है। जैसे और फिर उसके एक दो चीज़ ध्यान होता है, एक क्रिया और एक चिन्ह पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे देखिए प्लस, देखिए यहाँ पे गुना, यहाँ पे गुना, यहाँ पे गुना, यहाँ पे गुना। इसका मतलब कि हम दो चिन्ह को गुना कर रहे हैं। गुना करने के बाद में कुछ न कुछ चिन्ह होता होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस को हम प्लस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह के रूप में प्लस आएगा। ठीक है, आगे है, यदि हम माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह के रूप में प्लस आएगा। आगे है, प्लस को यदि माइनस के साथ में गुना करते हैं तो क्या होगा, चिन्ह के रूप में माइनस होगा। और प्लस को यानी माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस ही होगा। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए ट्रिक हम है कि यहाँ पे जब दो सेम चिन्ह को गुना करेंगे तो चिन्ह प्लस ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो चिन्ह के रूप में क्या हुआ, प्लस ही हुआ। आगे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, यानी दोनों सेम चिन्ह है ना, तो दोनों सेम चिन्ह को गुना किए हैं तो क्या हुआ, प्लस ही हुआ। आगे जब दो अलग चिन्ह को गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस ही होगा। यानी कि कब, गुना में जब अलग अलग चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस होगा। जैसे कि देखिए प्लस है और माइनस है तो क्या हुआ, माइनस ही हुआ। और माइनस को फिर प्लस से गुना किए तो माइनस ही, यानी अलग अलग चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस ही होगा और सेम चिन्ह को गुना करेंगे तो प्लस होगा। हम एग्जाम्पल लिए यहाँ पे, एक चीज़ याद रखिएगा कि क्या होता है जब किसी संख्या का कोई चिन्ह नहीं दिया हो तो संख्या के पहले प्लस का चिन्ह छुपा होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 लिखल है, 4 से पहले कोई चिन्ह दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा है। और यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 से पहले क्या चिन्ह, कौन सा चिन्ह छुपा है, प्लस का। ये चीज़ याद रखना है। आगे एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए बीच में गुना का चिन्ह है, +4 है। यहाँ पे वैसे हम +4 दे भी सकते थे और नहीं भी दे सकते थे, वैसे हम दे दिए हैं। तो +4 और यहाँ पे +4 है तो गुना होता है। तो याद रखिएगा कि पहले चिन्ह की क्रिया होती है, यानी पहले चिन्ह को गुना करेंगे। तो प्लस प्लस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोले थे कि जब सेम चिन्ह को गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस हुआ। और फिर 4 और 4 गुना किए तो 16 हो गया। आगे हैं, देखिए यहाँ पे 5, 5 के पहले कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस है। और 4 के पहले कौन सा चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस है। प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस हम यहाँ पे नहीं दिए हैं, क्योंकि हम बोल दिए यहाँ पे कि यदि नहीं रहेगा तो प्लस का चिन्ह छुपा होता है। तो 5 का 20 हो गया। आगे देखिए यहाँ पे फिर बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है ना, इसका मतलब पहले चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। तो 4 छक 24, 24 का 24 होगा। अब आगे हैं, यहाँ पर माइनस है और माइनस है, पहले गुना करेंगे किसको, चिन्ह को गुना करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16। आगे है, यहाँ पे देखिए 5 है, 5 के आगे क्या है, प्लस है, और 14 के आगे क्या है, प्लस। तो प्लस 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 ही होगा। तो 14 पंचे 70। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आगे देखिए यहाँ पे +4 है ना, क्या है, +4 को -2 से गुना करेंगे, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम क्या बोले थे, देखिए क्या है, यहाँ पे हमेशा गुना ही करेंगे, लेकिन चिन्ह को भी गुना करना है। और चिन्ह सेम, यदि चिन्ह को गुना करेंगे, ऐसे सेम चिन्ह को गुना किए थे तो प्लस हुआ, सेम चिन्ह को गुना किए हैं तो प्लस हुआ, लेकिन अलग अलग चिन्ह को गुना करेंगे तो माइनस होगा। तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8। अब प्लस माइनस माइनस हुआ और 8 चौक 32, -4 गुने -7 तो क्या हो जाएगा, -28 हो गया। माइनस प्लस माइनस होता है। कुछ HW दे दिए हैं, ये आप लोग बना लीजिएगा। ये तो गुना वाला था, जब दो संख्या यानी दो चिन्ह के बीच में गुना का चिन्ह हो। लेकिन जब गुना का चिन्ह बीच में नहीं हो तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये हम आगे बताते हैं। देखिए
जब चिन्ह का नियम, यानी चिन्ह का नियम, जब दो चिन्ह के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है, बीच में कोई चिन्ह है नहीं है, तो इसमें भी क्रिया होगा और इसमें भी चिन्ह होगा। इसमें क्रिया अलग होता है, चिन्ह अलग होता है। ध्यान से देखिएगा, प्लस प्लस को काम करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, प्लस माने क्या होता है, धनी, और माइनस मतलब कर्जा। यही चीज़ याद रखना है, ट्रिक है इसके लिए। तो देखिए ज़रा सा गौर कीजिए, यदि हम प्लस में 4 रुपया मेरे पास में है और फिर 4 रुपया हम किसी से ले लिए, यानी 4 रुपया और कमा लिए, तो कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। नहीं, बढ़ गया ना, तो क्रिया हो गया, हम जोड़ दिए तो प्लस ही हुआ, तो बढ़ा, तो इसका मतलब और हम धनी ही हो गए, तो इसलिए देखिए चिन्ह के रूप में क्या हुआ, प्लस हुआ। और देखिए माइनस, अभी हम यहाँ पे बोले हैं कि माइनस मतलब कर्जा, याद रखने के लिए बोले हैं कि चिन्ह को हम कैसे याद रखेंगे। तो माइनस मतलब कर्जा हुआ। जैसे कि समझिए कि हम किसी से 4 रुपया कर्जा लिए हैं, ठीक है, और फिर और किसी दूसरे से 4 रुपया कर्जा ले लिए, तो हम कितना कर्जा ले लिए, तो 8 रुपया कर्जा ले लिए ना, तो कर्जा ले लिए। देखिए दोनों कर्जा को हम जोड़े हैं ना, तो क्या किए, यहाँ पे प्लस किए हैं, और जब कर्जा ही है तो चिन्ह में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये याद रखने का तरीका हो गया, समझने का। अब आगे देखिए, ये प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस, ये क्या है, धनी है और ये कर्जा है। मान लीजिए मेरे पास में 10 रुपया है और किसी से हम 8 रुपया कर्जा लिए थे। मेरे पास में 10 रुपया है और हम किसी से 8 रुपया कर्जा लिए थे, तो क्या करेंगे, कर्जा को चुकाएंगे ना, तो मतलब क्या, पैसा घटेगा, यानी उसको घटाना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे क्रिया में देखिए माइनस है, यानी घटाएंगे। अब क्या हुआ कि जिसमें से घटाएंगे, किस में से घटा रहे थे, 10 में से, यानी जिसमें से घटाएंगे उसी संख्या का चिन्ह होगा, ठीक है। अगला है माइनस और प्लस, क्या करेंगे यहाँ पे, वही घटाएंगे ही, लेकिन हाँ जिसमें से घटाएंगे उसी संख्या का चिन्ह होगा। देखिए ज़रा से याद रखना है क्रिया में क्या क्या है। यदि सेम को हम जोड़ेंगे यानी क्रिया करेंगे, तो क्रिया के रूप में क्या करना है, प्लस करना है, और चिन्ह प्लस ही होगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों सेम हैं, इससे पहले भी गुना में भी था, सेम में था, प्लस हुआ था, इसमें भी देखिए प्लस ही है चिन्ह, लेकिन माइनस हो जाएगा। अभी हम आपको समझाए थे ना कि हम यदि कर्जा लिए हैं और किसी से कर्जा ले लिए तो क्या हो जाएगा, और कर्जे ना हो जाएगा, ज़्यादा ना कर्जा हो जाएगा, इसलिए माइनस हो गया। अब प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, तो घटाएंगे, है ना, ये चीज़ हो। देखिए एग्जाम्पल में हम लिए हैं 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 4 और 5 9 हो जाएगा। ये तो ईजी है, सबको पता है क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। 18 और 4 22 होता है, प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे को दिक्कत होगा, -5 और -6, यानी हम अभी आपको क्या बोले हैं कि यदि हम -5 रुपया किसी से कर्जा लिए हैं और फिर -6 रुपया और किसी से कर्जा ले लिए, तो कर्जा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। मतलब दोनों कर्जाओं को हम जोड़ेंगे, यानी जब दोनों सेम चिन्ह रहेगा ना, तो क्या करना है, जोड़ना है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का ही होगा, ठीक है। दे दिए माइनस का चिन्ह दे दिए। अब देखिए -9 है और -7 है, वही बात, -9 रुपया कर्जा लिए और -7 रुपया और दूसरे से कर्जा ले लिए, तो ज़्यादा कर्जा हो जाएगा, यानी दोनों कर्जा को जोड़ना पड़ेगा। तो 16 रुपया दे दिए, और कर्जा को हम किस से दिखाते हैं, माइनस से दिखाते हैं, तो -16। अब देखिए -8 और -5, यहाँ पे बीच में माइनस है, तो बस चलो क्या करता है कि हाँ घटा देता तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी पॉइंट होता है। देखिए यहाँ पे हम किस में से घटा रहे हैं, प्लस माइनस, हम क्या बोले हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी घटाएंगे, जिसमें से घटाएंगे उसी संख्या का चिन्ह होगा। तो 8 में से हम 5 को घटा रहे हैं, तो 8 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस अब माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब क्या, घटाएंगे, ठीक है, तो घटाते हैं। अब किस में से घटेगा बताइए, तो +3 और यहाँ पे -10 है, तो किस में से घटेगा, ज़्यादा में से नहीं घटता है, तो 10 में से हम 3 को घटाएंगे। तो देखिए क्या बोले हैं, जिस में से घटाएंगे उसी का चिन्ह होगा। तो किस में से घटा रहे हैं यहाँ पे 10 में से, तो 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसलिए -7 हुआ, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे -8 + 15, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब घटाएंगे। देखिए यहाँ पे बच्चे अधिकतर गलती कर देते हैं कि यहाँ पे प्लस देखते ही दोनों को जोड़ देते हैं और माइनस
यहाँ पे रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए जब कभी भी 2 चिन्ह हो, 3 चिन्ह हो, 4 चिन्ह हो तो वहाँ पे चिन्ह पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। चिन्ह का ही खेल होता है मैथ में, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, ये चीज़ याद रखना। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये वाला ये जो है ना, ये याद कर लेना है। क्या कर लेना है, ये जो जितना हम बताए हैं ये चीज़ याद कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए तो माइनस देखिए यहाँ पे माइनस, देखिए हम अभी बोले हैं ना आपको कि यदि बीच में प्लस देखते हैं बच्चे लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो -8 और +15 को क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह होगा। किस में से घटा रहे हैं, 15 में से। तो 15 का चिन्ह क्या हो गया, प्लस, तो इसलिए यहाँ पे +7 दिए हैं। 15 में 60 घटाने पर 7 होता है, तो 7 दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, लेकिन फ़र्क देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या लिखे हैं, माइनस लिखे हैं। क्यों, क्योंकि बताते हैं अभी हम आपको। -12 और +5, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, मतलब घटाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, तो किस में से घटाएंगे वो बताइए, तो 12 में से ना घटता है। तो 12 में से 5 को घटाएंगे तो क्या होगा, 7 होगा। लेकिन किस में से घटा रहे हैं, 12 में से। तो 12 का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस दिए हैं, ठीक है। और कुछ हम HW में दिए हैं, ये आप लोग बना लीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।